गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में हमारी प्रश्नावली चल रही थी रेखाएं एवं कोण। विभिन्न कोणों के बारे में, लगभग 13 प्रकार के कोणों के बारे में मैंने आपको बताया था और इनसे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 6.1। इस प्रश्नावली से पहले दो प्रमेय हैं। मैं अभी जो नया कोर्स आया है बोर्ड की तरफ से इस साल के लिए, देखता हूं वो प्रमेय अगर नहीं हटाई है तो मैं आपको प्रमेय सिद्ध करना सिखा दूंगा, और यदि प्रमेय हटा दी गई है तो आप केवल नियम याद रखेंगे, उनको सिद्ध करना यानी कि डेरिवेशन नहीं करेंगे। यह मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा कोर्स देख करके कि वो प्रमेय हटाई है या कोर्स में है। फिलहाल अपन सवाल चालू करते हैं। प्रश्नावली 6.1। सवाल नंबर 1, प्रश्नावली 6.1। दी गई आकृति में AB और CD रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये AB है, ये CD है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। इस प्रकार ये E है, ये O है। अब आपको दिया है AB एवं CD O पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। और कोण BOD 40 डिग्री। कोण BOD बराबर 40 डिग्री। कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करो। आपको ज्ञात करना है कोण BOE पहला, और दूसरा ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण COE। यह आपको ज्ञात करना है। करें शुरू? तो देखिए, हम आपको इन सवालों को हल करने का एक तरीका बताते हैं आसान। इन कोणों के नाम डाल दो, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो भी काम आएगा उसको लिख देंगे। हल क्या दिया हुआ है? AOC प्लस BOE बराबर, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 70 डिग्री। ठीक है।
कोण बीओडी, कोण बीओडी, कोण 4 बराबर 40 डिग्री, यह हमें दिया हुआ है। आप कहेंगे ए बी एक सरल रेखा है, आपको क्या ज्ञात करना है? बीओई, यानी कि कोण नंबर 3 ज्ञात करना है। ठीक है, पहले कोण नंबर 3 ज्ञात करते हैं। ए बी और सी डी और ए बी सरल रेखा है। सरल रेखाएं हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4। अगर आपने सीधा ऐसा लिखा तो गलत माना जाएगा। उत्तर लिखे शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं तो आमने सामने के बने कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर और कोण 5 बराबर होगा इन दोनों कोणों के बराबर। इसलिए कोण एओसी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, या यूं कह लो कोण 1 बराबर 40 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर, कोण 1 का मान रखने पर, तो 40 प्लस कोण 3 बराबर 70 डिग्री। इसलिए कोण 3 बराबर 70 माइनस 40, क्या किया? पक्षांतर। तो कोण 3 बराबर 30 डिग्री। अतः आप 3 बराबर 30 डिग्री करके उत्तर नहीं लिखेंगे, आपको उत्तर जो सवाल पूछा गया है उसी रूप में लिख रहा है। कोण बीओई बराबर 30 डिग्री। आगे पहला उत्तर। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण सीओई, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार दोबारा। प्रतिवर्ती कोण सीओई, तो देखिए कोण सीओई निकालिए। पहले आप लिखेंगे ए बी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। किसी एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बनने वाले कितने भी कोण हो उनका योग 180 डिग्री होता है। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इनको बोलते हैं रैखिक कोण योग। दो कोण होंगे तो युग्म बोल देंगे, दो से ज्यादा है तो योग। तो आप लिखेंगे रैखिक कोण योग से, रैखिक कोण योग नियम से। कोण 1 प्लस 3 बराबर क्या है? 70 डिग्री। तो आप लिखेंगे कोण 2 प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण 2 बराबर
180 माइनस 70, क्या किया, पक्षांतरण। तो कोण 2 बराबर 110 डिग्री। कोण 2 का मान तो यह आ गया। जब कभी भी प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो प्रतिवर्ती कोण 2 बराबर हो जाएगा 360 में से घटा दिया करें, तो यह हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री। यह हमारा दूसरा उत्तर होगा। यह पहला उत्तर है और ये दूसरा उत्तर। क्या किया हमने, इन तीनों कोणों को रैखिक कोण योग से 180 डिग्री किया। इन दोनों का मान हमें दिया हुआ है। इस तरह से कोण 2 निकाल लिया और कोण 2 को 360 में से घटाएंगे तो प्रतिवर्ती कोण नंबर 2 आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ये प्रश्न थोड़े लंबे हैं, एक ही प्रश्न में कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनमें टाइम लगेगा और आप लोग बढ़िया ढंग से उदाहरण सहित सवालों को हल करें, उदाहरण भी करें और प्रश्न भी करें। चूंकि उदाहरण सभी सॉल्व है, वो मैं नहीं करा रहा हूं। जो भी आपके समझ में नहीं आए वो आप पूछ लें। और प्रश्न संख्या 2, अनसॉल्व सवाल ऑलमोस्ट मैं कराऊंगा सभी 6.1। एक्स वाई और एम एन ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सरल रेखाएं, लिखा हुआ है तो भी, नहीं लिखा तो भी एक्स वाई लिख दिया, इसका मतलब एक्स वाई सरल रेखा है। एक्स वाई एवं एम एन ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यह हमें दिया है। यदि POY बराबर 90 डिग्री, POY 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये निशान है, ये समकोण का निशान है, ठीक है। ए और ए अनुपात बी, ए का बी से अनुपात 2:3 है, तो आपको ज्ञात करना है सी का मान, ज्ञात करना है सी का मान क्या होगा। करें, देखिए एक्स वाई एक सरल रेखा है। देखो सभी सवाल किसी टीचर को भी रटे हुए नहीं होते, आप सवाल करना प्रारंभ करें, हल होता चलेगा। अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस 90 डिग्री
बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण योग प्रमेय से, दो होंगे तो युग्म बोल देंगे, दो से ज्यादा कोण है तो प्रमेय बोल देंगे। इससे क्या आया, a प्लस बी बराबर 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। आपके पास a प्लस बी का मान आ गया है। a प्लस बी 90 डिग्री आ गया। अब देखिए, चूंकि a अनुपात b बराबर 2:3, अतः माना a बराबर 2x एवं b बराबर 3x, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चाहे ब्रैकेट में लिख दो यहां, समीकरण 1 से। तो 2x प्लस 3x बराबर 90, 5x बराबर 90, इसलिए x बराबर 90/5 18। बोलो ये बात आपके समझ में आई है। अतः a का मान आया 2x है ना, 2x यानी कि 2 गुणा 18 36 डिग्री, और b का मान आ गया 3x 3 गुणा 18 54 डिग्री। अब आपके पास a और b दोनों आ गए। ठीक, एम एन एक सरल रेखा है, अतः कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म लिखेंगे। यहां पर ये सरल रेखा है तो इधर के कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, इधर के कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। बी 54 डिग्री, सी ज्ञात करना है 180, इसलिए सी बराबर 180 माइनस 54, 126 डिग्री उत्तर। सी का मान आया 126 डिग्री। आई बात समझ में? प्रश्न संख्या 3 और आज के लिए अंतिम। इसको इंपॉर्टेंट लिख ले, बढ़िया सवाल है। पी क्यू आर एस और टी दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण बराबर है। तो सिद्ध करो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये आपको सिद्ध करना है। करें सिद्ध। आप लिखेंगे
हल कोण 1 बराबर कोण 2 कहां से आया? दिया है, यह हमें दिया है। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से। यह एक सरल रेखा है, सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर भी 180 डिग्री, कारण इसका भी रैखिक कोण युग्म। इसको आप समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, इसको समीकरण 3 दे दें। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 2 व 3 से क्या होगा? कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, आप लिखेंगे, लेकिन कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, कहां से आया? दिया है। मान लो ये 40 तो ये भी 40, इसलिए कोण 3 बराबर हो गया कोण 4। ठीक, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है और ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए। अर्थात कोण PQS बराबर कोण PRT इति सिद्धम। यही सिद्ध करना है। इसी के साथ ये प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। बाकी कल कराएंगे। सवाल ढंग से करें, ध्यान से करें, समझ के करें और जो भी कारण लिखे उसका जवाब ब्रैकेट में लिखे। धन्यवाद।